हंसते रहो। हंसने हंसाने की फुल गारंटी है मेरे भाई। पर इसके लिए प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर मरीजों की भीड़ की लाइन लगी थी। जब कोई आदमी आगे जाता उसे लोग पकड़कर पीछे खींच लेते। एक आदमी ने कई बार आगे जाने की कोशिश की पर उसे भी लोगों ने पीछे खींच लिया। 5-6 बार पीछे खींचे जाने के बाद वो आदमी चिल्लाया, लगे रहो लाइन में, मैं भी आज क्लिनिक नहीं खोलूंगा। बैंक में लोन पास हो गया था। बैंक मैनेजर ने चेक देने के लिए हाथ बढ़ाया। ग्राहक ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, मैं आपका ये ऋण जिंदगी भर नहीं चुका सकूंगा। फिर बैंक मैनेजर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और चेक अपने दराज में रख लिया। सीख, ज्यादा विनम्र बनने की कोशिश ना करें। कई बार हिंदी बोलना महंगी भी पड़ जाती है। दिवाली पर पता चला हम अपने मोहल्ले में कितने बदनाम हैं। जब गली के सारे बच्चे एक एक कर घर आए और रॉकेट जलाने के लिए खाली बोतल मांगने लगे। चाणक्य, ऐसी जगह कभी मत जाओ जहां आपको सम्मान नहीं मिलता है। संता, लो जी, हुण बंदा अपने घर भी ना जाए। कौन कहता है कि पत्नियां अपनी गलती नहीं मानती? मेरी पत्नी अपनी एक गलती हर रोज मान ही लेती है। गलती कर दी तुमसे शादी करके। बेफालतू लोगों को मैंने ब्लॉक कर रखा है। चाय पीते हुए रिश्तेदार मेरे माता पिता से बोले, आपकी लड़की कितनी अच्छी है, किसी भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज ही नहीं करती। मेरे माता पिता मेरी तरफ देखते हुए, इनको भी तुमने ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा है क्या? सास, बहू पड़ोस की सुषमा एक नंबर की झूठी है, उसकी बातों पर कभी विश्वास मत करना। वैसे तुमसे सुबह क्या कह रही थी? बहू कह रही थी कि आप बहुत भली औरत हैं। सुनिए, बर्तन हो जाएं तो 2-4 कपड़े भी पड़े हैं। सुना आपने? लव के चक्कर में डब से नहाने लगे थे और फिर शादी हो गई और फिर विम बार पर आगे रहे। कितना प्राउड फील होता है जब कोई हमारा उदाहरण देकर अपने बच्चों को समझाता है। आज मैंने वैसा ही महसूस किया जब पड़ोस के दादाजी ने अपने पोते को समझाते हुए कहा, अच्छे से पढ़ ले वरना जिंदगी इसके जैसी हो जाएगी। पत्नी, तुमने तो कहा था बिना वजह शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, फिर ये सब क्या है? पति, वजह है पगली, अब देखो ना दिवाली आ रही है, बच्चों को रॉकेट चलाने के लिए खाली बोतल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? एक बाप अपने बेटे की शरारतों से बहुत परेशान था। उसका बेटा हमेशा कंप्यूटर पर गेम्स खेलता रहता था। एक दिन पढ़ाई व होमवर्क करने के लिए उसे प्रेरित करते हुए उसके बाप ने कहा, जब अब्राहम लिंकन तुम्हारी उम्र के थे तो लकड़ियों की आग जलाकर उसके सामने पढ़ाई किया करते थे। बच्चे ने जवाब दिया, पर जब लिंकन आपकी उम्र के थे तो यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति थे। सास, तुम तैयार होने में बहुत टाइम लगाती हो,
मुझे देखो, मैं 2 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। बहू, माँ जी यही फर्क तो है लौकी और शाही पनीर में। एक महिला दूसरी महिला से बोली, मैं पड़ोसी के घर में आई लव यू वाला लेटर डालकर आई हूँ। दूसरी महिला, अब क्या होगा? पहली महिला, अब वो जाने और उसकी वाइफ जाने, सुबह टमाटर नहीं दिया था ना डाइन ने मुझे। नो 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 नो। पति, मैं नाश्ता नहीं करूंगा, लेट हो रहा हूँ। पत्नी, मैंने पराठे आज वाइन डालकर बनाए हैं। पति, 4 पराठे खाने के बाद मुस्कुराते हुए, मजा आ गया, कौन सी वाइन डाली थी? पत्नी, अजवाइन, तब से बोलचाल बंद है। एक बूढ़ा बस में सीट पर अकेला बैठा था। तभी एक बुढ़िया आई और उसके बगल में बैठ गई। कुछ देर बाद बुढ़िया बूढ़े से बोली, अंकल जी आप कहाँ जा रहे हो? बूढ़ा चुप रहा, बैठा रहा। बुढ़िया फिर बोली, अंकल जी आप कहाँ जा रहे हो? अब बूढ़े से चुप नहीं रहा गया और बोला, बेटी तू बहुत सुंदर है, जवान है, तेरे लिए लड़का ढूंढने जा रहा हूँ। वाइफ विल बी वाइफ। वाइफ, सुनो जी, आपके बर्थडे के लिए इतने मस्त कपड़े लिए हैं कि बस पूछो ही मत। हस्बैंड, लव यू जानू, लाओ दिखाओ। वाइफ, हाँ अभी पहन के आती हूँ। हमारे टाइम पर विज्ञान बड़ी उन्नति पर था। मास्टर जी तुरंत ही एक जीव को दूसरे जीव में बदल देते थे। चल गधे मुर्गा बन।